आज से पंजाब में टीचिंग की जॉब पर अप्लाई शुरू हो चुकी है और इसमें एक अच्छी खबर भी है, बुरी खबर भी है। बुरी खबर मैं आपको शुरू में दे देता हूं कि ये जॉब जो है सिर्फ और सिर्फ 6 माह रहने वाली है, लेकिन अच्छी खबर ये है कि इसको आप परमानेंट भी कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं उसका तरीका मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। हालांकि गवर्नमेंट आपको परमानेंट जॉब नहीं दे रही है, लेकिन उसका एक तरीका है जिससे आप इसको अपनी ज़िंदगी में आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। वो कैसे होगा, सबसे पहले हम इसके जो जॉब है, इसकी जो ऑफिशियल ऐड है, इसका रिव्यू कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, एजुकेशन कितनी होनी चाहिए, इसका अप्लाई कैसे होगा और हमारी तनख्वाह वगैरह कितनी होगी। इसके अलावा इसकी लिस्टें कब लगेंगी, इसका रिटन टेस्ट होगा या नहीं होगा, इंटरव्यू की तैयारी वगैरह हम कहाँ से करें, पीडीएफ नोट्स वगैरह आपको कहाँ से मिल जाएंगे। बहुत सारे ऐसे सवालात होंगे जो आपके दिमाग में होंगे, वो मैं एक एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दूंगा। फिर भी किसी का कोई सवाल रहता हो इस जॉब के मुतालिक या कोई और भी जॉब हो उससे मुतालिक, तो आप व्हाट्सएप नंबर में दे के रखता हूँ, आप वहाँ पर आके मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, गाइडलाइंस हासिल कर सकते हैं। और वैसे भी मेरा व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना नाम लिखकर SMS किया करें, उससे आपको ही फ़ायदा होगा। फ़ायदा ये होगा कि वो मैं आपका नंबर जो सेव कर लेता हूं और जो मेरे व्हाट्सएप पर एड्स लगते हैं जॉब स्टेटस के, तो वो आप वहां पर स्टेटस देख सकते हैं। क्योंकि मैं जानता हूं बहुत से बच्चों का इंटरनेट का पैकेज नहीं होता है। शहरों में तो वाईफाई वगैरह होते हैं, लेकिन जो विलेजेस वगैरह होते हैं तो वहाँ पर इंटरनेट पैकेज भी महंगा होता है, 500-600 का हफ्ते का पड़ता है, जो कि एक बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता। इसीलिए ये व्हाट्सएप का सिलसिला मैं जारी रखता हूँ ताकि हर किसी की हेल्प हो सके, और इसमें मेरा कोई भी फ़ायदा नहीं है, आपका ही फ़ायदा होने वाला है। तो इसको हम करते हैं शुरू। सबसे पहले कि इसमें कौन कौन अप्लाई कर पाएंगे और इसका जो मेरिट वगैरह है वो कैसे बनेगा। सबसे पहले तो याद रहे कि इसका जो नाम है वो है STI। ये आपने सोशल मीडिया पर वैसे भी देख लिया होगा, घूम रही होगी ये पोस्ट। तो ये है STIs। इसका मतलब क्या है, स्कूल टीचिंग इंटर्न्स। ये मुखफ़फ़ है इंटर्नशिप का। इंटर्नशिप याद रहे, जब भी किसी जॉब पर इंटर्नशिप का लिखा हुआ हो ना, तो कभी भी आपने उसको परमानेंट जॉब नहीं समझना। इंटर्नशिप कहीं पे भी लिखा हो, इंटर्नशिप का मतलब ये होता है कि आप आइए हमारे से ट्रेनिंग लीजिए, आप सीखिए काम को, और वो आपको उससे काम भी लेते हैं, इसके साथ में सिखाते भी है, काम भी लेते हैं, साथ में आपको कोई सर्टिफिकेट वगैरह भी देते हैं। वो होती है इंटर्नशिप। इंटर्नशिप का बहुत सारा फ़ायदा होता है, वो मैं आपको आगे बता दूंगा क्या फ़ायदा होता है। तो ये याद रहे कि ये परमानेंट जॉब नहीं है, इतना दिमाग में रखो। कोई इंग्लिश याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने क्या दिमाग रखा, ये परमानेंट जॉब नहीं है। ये जॉब जो है शुरू होगी कब, इसका दौरान रहेगा 1 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर 2026 तक। 1 दिसंबर 2025 से ये शुरू होगी और ये कहाँ तक रहेगी, यहाँ पर डेट लिखी गई ये है 31 जून 2026 तक, तकरीबन जो कि 6 माह बनते हैं। तो ये 6 महीने की जॉब है आपकी, लेकिन इसको आप आगे कंटिन्यू कर पाएंगे, उसका जो है ना उसका तरीका मैं लास्ट में बताता हूँ आपको कैसे कर पाएंगे। इसकी जो एज की है, जो उम्र की हद है, वो है 21 से 45 साल, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। जो लोग ओवर एज हो चुके हैं, मेल हैं या फीमेल हैं, इससे कोई मसला नहीं है। शादीशुदा गैर शादीशुदा, इससे भी कोई मसला नहीं है। 21 से कितनी एज होनी चाहिए, 45 ईयर इसकी एज होनी चाहिए। अब इसमें जो जॉब्स आई हुई हैं कौन कौन सी है, मैं एक ही चीज़ को यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो इसमें पहली सीट है वो है प्राइमरी टीचर की, प्राइमरी STIs। प्राइमरी से मुराद यह है कि जो प्राइमरी स्कूल हैं आप वहाँ पर अपना टीचिंग करेंगे। यहाँ पर लीजिए, यहाँ पर जो इसकी अपना एजुकेशन दी गई है वो है BA BSc। BA BSc आपकी एजुकेशन होनी चाहिए। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, वहाँ पे नज़र नहीं आ रहा होगा। मतलब आपकी एजुकेशन कितनी होनी चाहिए, 14 ईयर वाली। जिसने BA BSc किया हुआ है तो वो इसमें अप्लाई कर सकता है। जिसकी इससे ज़्यादा एजुकेशन है वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कम से कम इतनी होनी चाहिए। और इसकी जो पे रहेगी वो रहेगी 38,000 पर मंथ इसकी पे है। और इसमें एज आपको पता है पड़ा 21 से 45 साल है, 45 ईयर है, जो कि बहुत ज़्यादा है। आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं अगली पोस्ट। अगली पोस्ट यहाँ पर है वो है हाई दर्जा STI। हाई से मुराद ये है कि ये जो है हाई स्कूल में पढ़ाएंगे साहब ज़रा। इसकी एजुकेशन जो रहेगी वो रहेगी MA MSc और BS अगर किसी ने किया हुआ है 4 ईयर वाला किसी भी सब्जेक्ट में, तो वो इसमें अप्लाई कर पाएंगे। और इसकी जो पे रहेगी वो रहेगी 45,000।
इसकी पे उससे थोड़ी सी ज़्यादा है, 7,000 रुपये ज़्यादा है, 45,000 इसकी पे रहेगी। और याद रहे यहाँ पे लिखा हुआ है एक और चीज़, मुतल्लका मज़मून। अब इससे मुराद क्या है कि किसी स्कूल में केमिस्ट्री की जॉब समझ लो कि फ्री है, किसी स्कूल में जो है वहाँ पर ज़रूरत है मैथ के टीचर की, तो जो मैथ वाला है वही उसमें अप्लाई कर पाएगा। ऐसा नहीं होगा कि मैथ वाली सीट पर कोई केमिस्ट्री वाला अप्लाई कर देगा। तो वहाँ पर ये क्राइटेरिया सब कुछ मेंशन है ऑनलाइन के, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब आ जाते हैं आगे, मैट्रिक टेक भी है, जिसने कोई टेक्निकल एजुकेशन की हुई है, मतलब इंजीनियरिंग वगैरह की हुई है या आईटी के अंदर किया हुआ है या कंप्यूटर में किया हुआ है। तो जो टेक्निकल स्कूल्स होते हैं, जैसे कि टेक्निकल कॉलेज भी होते हैं, स्कूल भी होते हैं, वोकेशनल वगैरह भी होते हैं, तो उनके लिए भी है ये वहाँ पर, उसकी भी सैलरी वही रहेगी। उसके लिए भी MA BS होनी चाहिए, लेकिन इसमें एजुकेशन कौन सी होगी, टेक्निकल वाली होंगी, जैसे कि इंजीनियरिंग वगैरह हो गया, इस तरह की। आगे आ जाते हैं हायर सेकेंडरी। इसमें जो है ये वाले पढ़ाएंगे अपना जो कॉलेज होते हैं, जहाँ जो 12 तक होता है उसके अंदर पढ़ाएंगे। इसके लिए भी एजुकेशन रहेगी MA MSc और BS मुतल्लका मजमून जो भी होगा, इसकी तनख्वाह भी वही की वही रहेगी, एज वही की वही रहेगी। तो ये है 45,000, टीन की तनख्वाह 45,000 ही है, और जो प्राइमरी है सिर्फ उसकी तनख्वाह कितनी है, 38,000 है। तो ये तो हो गया इसका तरीकाकार। अब इसका अप्लाई कैसे करेंगे? अप्लाई देखो, ऑनलाइन करने का अगर तरीका आपने सीखना है तो आप मुझे बता देना, मैं एक वीडियो बना दूंगा। हालांकि मैं ऐसी वीडियो बनाता नहीं हूं, फिर भी मैं चलो अप्लाई का तरीका बता दूंगा किसी वीडियो के अंदर। अगर आपको ज़्यादा ही रिक्वायर्ड है तो वो कोई मुश्किल बात नहीं, आप घर से बैठ के अप्लाई कर सकते हैं। लाजमी नहीं है कि आप फ़ोटो स्टेट वगैरह पर जाके पैसे वगैरह लगाएं, तो घर से भी कर सकते हैं। तो अब इसकी जो है डेट कब से शुरू है, ये 12 नवंबर से इसकी अप्लाई शुरू है। आज डेट क्या है, 12 नवंबर है। अगर आप लेट वीडियो देखें तो वो आपके ऊपर है। मैं डेट यहाँ पे मेंशन करता हूँ, 12 नवंबर 2025 से इसकी क्या है, अप्लाई शुरू है, और ये रहेगी 21 नवंबर तक। 21 नवंबर 2025 तक इसकी अप्लाई रहेगी। इसके बाद आप अप्लाई नहीं कर सकते। अप्लाई कैसे होगी, इसका जो पोर्टल है दिया गया है, यहाँ पर लिंक भी दिया गया है। किसी को ये लिंक चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट पर डायरेक्ट जाके ये ऐड देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर लिंक भी मिल जाएगा, या फिर व्हाट्सएप पर भी हासिल कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ से उसके बाद फिर क्या होगा, फिर इसके बाद जो है ये आप स्कूल जो है लिस्टें लगाएंगे। जब आपने अप्लाई कर लेंगे तो 26 तारीख को क्या लगेगी, इसकी लिस्ट लगेगी। 26 नवंबर को क्या लगेगी, इसकी लिस्ट लगेगी। ये लिस्ट कौन सी होगी, ये वो वाली लिस्ट नहीं होगी जिसमें मतलब सिलेक्शन की लिस्ट नहीं है। ये सिर्फ उनकी लिस्ट होगी जिनकी एप्लीकेशन वो अप्रूव करेंगे। मिसाल के तौर पर कोई बंदा गलत अप्लाई करता है, डॉक्यूमेंट सही नहीं देता है, तो उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है। या कोई बंदा फेक अप्लाई भी करता है, कोई गलत डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर देता है, तो उसकी भी एप्लीकेशन क्या हो जाएगी, रिजेक्ट, तो उसका नाम इसमें नहीं आएगा। अगर कोई बंदा सही अप्लाई करता है, डॉक्यूमेंट सारे लगाता है, फिर भी उसका नाम उसमें नहीं आता, तो उसके लिए भी जो है ना वो क्या कर सकता है, जो आपका मुतल्लका DE होगा, DE कौन है, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जो होता है, वहाँ पर जाकर आप इसको शिकायत कर सकते हैं और इसको ठीक करवा सकते हैं। उसके बाद जब ये लिस्ट लग जाएगी, फिर जो वहाँ पर जो होगा इंटरव्यू की लिस्ट यहाँ पर अपना शाये हो जाएगी। यूँ समझ लें कि जिनका लिस्ट में नाम आ जाएगा 26 में, वो इंटरव्यू देंगे। कौन सी डेट को देंगे, 29/11। तो 29 नवंबर को वो क्या करेंगे, इंटरव्यू के लिए जाएंगे। अगर किसी को SMS वगैरह ना है तो आपने वो दिन मिस नहीं करना। लाजमी नहीं है कि वो सबको SMS करे, और SMS करते भी नहीं है। कर दे तो अच्छी बात है, वरना आपने 29 नवंबर को पहुंच जाना है, जो भी आपका वहाँ पर इंटरव्यू का लिखा हुआ होगा लिस्ट के अंदर। तो यहाँ पर आपने इंटरव्यू देना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रिटन टेस्ट इसमें नहीं है, तो रिटन टेस्ट तैयार करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ इंटरव्यू है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि इंटरव्यू समझ के आप पढ़ना ही बंद कर दो। इंटरव्यू रिटन टेस्ट से ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि रिटन टेस्ट में आपको पता है MCQs होती हैं, 4 ऑप्शन दिए गए होते हैं, वहाँ से बंदा तुक्का लगा के कोई ना कोई सवाल कर भी लेता है। इंटरव्यू में तो आपको डायरेक्ट जवाब देना होता है, तो इसकी तैयारी ज़्यादा अच्छे से करनी चाहिए। इसके लिए मैं आपको PDFs वगैरह प्रोवाइड कर दूंगा, व्हाट्सएप पर आप मुझे मैसेज कर देना, तो मैं आपको PDF भेज दूंगा जिसमें आप इंटरव्यू की तैयारी वहाँ से कर सकते हैं। अच्छा, आगे आ जाते हैं कि जब इंटरव्यू हो जाएगा तो फिर क्या होगा, 30 नवंबर को लिस्ट लगेगी, फाइनल लिस्ट, जिसमें जो बंदे कामयाब हो जाएंगे, जिनकी जॉब हो जाएगी, तो वो इसमें आ जाएंगे इंटर्नशिप के अंदर। और 1 दिसंबर को उनको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। 1 दिसंबर को ज्वाइनिंग से मुराद यह है कि 1 दिसंबर से आपकी तनख्वाह जो है वो शुरू हो जाएगी, पे आपकी शुरू हो जाएगी, और आपकी सिलेक्शन हो चुकी होगी। तो ये तो है इसका अप्लाई करने का तरीकाकार, इसकी पे वगैरह कैसे होगी, तैयारी वगैरह। और इसमें एक अहम बात कि इसका जो मेरिट है वो बनने वाला है यूनियन काउंसिल वाइज। यूनियन काउंसिल वाइज का क्या फ़ायदा होता है, मैं आपको बता देता हूँ।
इसका जो मेरिट बनेगा वो कौन सा बनेगा, कौंसल के वाइज बनेगा, यूनियन कौंसल वाइज हो या डिस्ट्रिक्ट कौंसल हो उसके हिसाब से बनेगा। इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है कि आपका जो मुकाबला है सिर्फ आपकी जो यूनियन कौंसिल में इलाके हैं उन लोगों के साथ है। अगर इसको मैं मिसाल दूँ, अगर ये सीटें होती पूरे पंजाब की हैं तो ये पूरे पंजाब की, अगर कंपटीशन क्या होता किसी डिस्ट्रिक्ट के साथ होता तो ये उससे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। डिस्ट्रिक्ट में अब आपको पता है काफ़ी सारे शहर आ जाते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट में अगर इसका मेरिट बनेगा तो आपका पूरे शहर वालों के साथ मुकाबला होगा, तो ज़्यादा बंदे होंगे, साफ ज़्यादा उसमें पढ़े लिखे भी हो सकते हैं, आपसे काबिल भी लोग हो सकते हैं, तो मुकाबला टफ हो जाता है। इसी तरह से पंजाब में जब मुकाबला होता है तो वो मज़ीद टफ हो जाता है, उसमें पूरा पंजाब आ जाता है। यूनियन कौंसिल में क्या है कि यूनियन कौंसिल में कुछ गांव होते हैं, कुछ विलेजेस वगैरह होते हैं, कुछ छोटे छोटे शहर होते हैं, और आपको पता है कि यूनियन कौंसिल में आएगा तो वो कुछ शहर होंगे और कुछ गांव होंगे जिसमें कंपटीशन जो है वो ज़रा स्लो हो जाएगा, क्योंकि उधर कम बंदे होंगे साफ ज़ाहिर है, और लाजमी नहीं है कि वो आपसे ज़्यादा पढ़े हुए हों या ज़्यादा आपसे काबिल हों, आप उनसे ज़्यादा टॉपर हों। तो इसीलिए यूनियन कौंसिल का ये बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। जैसा कि 2018-17 में जॉब आई थी तो काफ़ी लोगों की टीचिंग की जॉब लगी थी। वो क्यों लगी थी, क्योंकि मेरिट जो था वो कौन सा था, यूनियन कौंसिल वाइज था, इसीलिए कंपटीशन थोड़ा स्लो हो जाएगा। ये बहुत अच्छी चीज़ है, आपके सिलेक्शन होने के चांस ज़्यादा हैं। इसके अलावा जिन्होंने अपना बीएड किया हुआ है वो ज़्यादा इसमें सूटेबल हैं, उनके जो सिलेक्शन के चांस है वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जिन्होंने क्या किया हुआ है बीएड, वो बेशक उसने बीए के बाद किया हुआ है या फिर उसने एमए के बाद किया हुआ है, बीएस के बाद किया, बीएड वालों के लिए ज़्यादा चांस बढ़ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि बीएड एमएड वालों को जो है तरजीह दी जाएगी, मतलब उनको पहले नंबर पर रखा जाएगा सिलेक्शन के लिए। और बगैर बीएड वाले भी अप्लाई लाजमी करें। लाजमी नहीं है कि आपकी यूनियन कौंसिल में सारे बीएड वाले हों, कुछ चंद ही बंदे होंगे, इसलिए आपने अप्लाई लाजमी करना है। उसके बाद जो मैं आखिरी बात कह रहा था आपको खुशखबरी वाली, वो ये है कि आपको ये तो पता है कि ये जॉब परमानेंट नहीं है, 6 महीने की जॉब है। उसके बाद आपको एक्सटेंड अगर वो कर दें तो अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो फिर आपको वहाँ से छुट्टी करनी पड़ेगी। ये कोई परमानेंट जॉब बिल्कुल भी नहीं है, दिमाग में याद रख लेना है। अब आप इसको परमानेंट कैसे बनाएंगे, याद रहे कि गवर्नमेंट ने प्रोग्राम शुरू किया हुआ है स्कूल को आउटसोर्स करने का। फेज़ 1 उसका हो चुका है। आउटसोर्स से मुराद क्या है कि स्कूल को जो है किसी प्राइवेट बंदे के हवाले कर दिया जाता है। स्कूल प्राइवेट नहीं होता, याद रखना है। स्कूल जो होगा बच्चों के लिए वो फ्री ही रहता है, बच्चों से कोई किसी किस्म की कोई फीस नहीं ली जाती। लेकिन जिसको आउटसोर्स कहता है वो कोई प्राइवेट बंदा हो सकता है, मतलब आप भी एक प्राइवेट बंदे ही हैं। एनजीओज़ को उन्होंने प्राइवेट किया हुआ है, या किसी जो बंदा पहले से पीफ का स्कूल चला रहा था उसको दे दिया गया है, तो उसकी जो फीस वगैरह पे करता है वो कौन करता है, पीफ डिपार्टमेंट करता है। पंजाब का जो ये डिपार्टमेंट है यही फीस का, जिसको आप पैफ बोलते हैं, ठीक है, वही चीज़ है। ये समझ लो कि ये पैफ स्कूल ही है, मैं आपकी लैंग्वेज में बोल रहा हूँ। तो पीफ डिपार्टमेंट है, ये इसको फंड करता है, पैसे उसको बच्चे के हिसाब से देता है। और ये अब इससे फ़ायदा क्या होगा कि ये जब आप कर लेंगे तो आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं, मतलब 5-6 महीने से इसको 12 महीने भी कर सकते हैं, इनके ऊपर डिपेंड करता है। तो सर्टिफिकेट होगा, जब आप यहाँ पर अच्छे से पढ़ाएंगे वहाँ पर आपको उस कारकर्दगी की बिना पर एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा STI की बिना पर। तो उस सर्टिफिकेट के ज़रिए आप क्या करेंगे, जब इसका फेज़ 2 शुरू होगा स्कूलों को आउटसोर्स करने का, जिसमें मज़ीद स्कूल आउटसोर्स किए जाएंगे, क्योंकि ये जो सेक्टर है अब ये सारा प्राइवेट के ही अंडर जाने वाला है। ऐसा ऐसा जो बंदा रिटायर हो रहे हैं वो स्कूल खाली हो रहे हैं, तो वो स्कूल आउटसोर्स कर दिए जाते हैं। आगे परमानेंट जॉब टीचिंग की कभी नहीं आने वाली है, एटलीस्ट इस गवर्नमेंट के अंडर तो बिल्कुल ही आप भूल जाएं। कोई गवर्नमेंट बाद में चेंज हो तो वो लेके अलग बात है, लेकिन परमानेंट जॉब टीचिंग की कभी नहीं आएंगी। लेकिन उस स्कूल को आप अपनी सर्टिफिकेट की बुनियाद पर अप्लाई करेंगे तो आपको वो मिल जाएगा, उससे फ़ायदा ही फ़ायदा है आपको। वो भी समझ लें गवर्नमेंट की तरह ही है, उसमें जो पैसा है आपको ये डिपार्टमेंट प्रोवाइड करेगा, और वो स्कूल के मालिक आप खुद हो जाएंगे। साथ में अपने 2-3 टीचर ऐड कीजिए, उनको तनख्वाह दीजिए, और जितने भी पैसा होगा वो आपके पास ही आएगा। तो उसे बोलते हैं हम लाइसेंस स्कूल। उसको जिस बंदे को मिलता है उसको बोलते हैं लाइसेंसी बोलते हैं। ये आम बातें हैं, मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत ना पड़े। इसके अलावा किसी कोई क्वेश्चन बनता है तो मैंने ऑलरेडी बताया है, आप अपना व्हाट्सएप पर आके मुझसे पूछ सकते हैं।